हेलो वन एंड ऑल, मैं विकास एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं विद आवर कंटिन्यूइंग एक्साइटिंग 100th एपिसोड ऑफ बी न्यूज टाइटल्ड बी न्यूज शॉकर्स टू नॉट ओनली स्टन यू बट टू एंटरटेन यू एज वेल। नरगिस ने अपने से छोटे उम्र के एक्टर सुनील दत्त से शादी कर ली क्योंकि उन्होंने उनकी जान बचाई थी। मल्लिका शेरावत को कंफर्ट हमेशा अपने से 2 गुना ज्यादा उम्र के आदमियों से ही मिला। राजेश खन्ना वाज अक्यूज्ड ऑफ मोलेस्टेशन इन अ सुपरस्टार डेज। और क्या करीना और शाहिद का एमएमएस उनकी मर्जी से शूट किया गया था? So if you want to witness this power-packed episode, just sit back and enjoy the view only with our sensational B News Shockers. Stars की सक्सेस में स्कैंडल्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है और ये आज की कहानी नहीं है, ये सालों साल से चल रही कहानियां हैं जो हर साल बस बढ़ती ही जा रही हैं। और अब बारी है हमारे कुछ सेक्सी स्कैंडल्स की। – 1935 में जब एक्ट्रेस देविका रानी के भागने की खबर आई तो पूरी इंडस्ट्री को शॉक लगा। कहा जाता है कि पावरफुल प्रोड्यूसर स्टार हिमांशु राय की वाइफ देविका रानी को अपने को स्टार नजमल से इश्क हो गया और बस फिल्म के ट्विस्ट एंड टर्न की तरह देविका ने घर छोड़ दिया। लेकिन उन्हें तब ये नहीं पता था कि उनके पति हिमांशु कितनी बड़ी हस्ती हैं और वो उनको और उनके बॉयफ्रेंड को इंडस्ट्री से निकाल कर फेंक सकते हैं। बस इसी डर की वजह से शी केम बैक। अमिताभ बच्चन को लेकर भी 1980s में बड़े स्कैंडल हुए। रेखा के साथ रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट की वजह से उनका नाम हमेशा चर्चा में रहा, जबकि अमिताभ बच्चन ने टिल डेट इस रिश्ते को कभी सच नहीं बताया। लेकिन रेखा, जया बच्चन और अमिताभ बच्चन का ये त्रिकोण बॉलीवुड की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनकर रह रहा है, विथ जया बच्चन ऑलवेज एक्सेप्टिंग हर डिसलाइक फॉर रेखा। (1989) में नीना गुप्ता ने प्रूव कर दिया कि वो कितनी बिंदास और फ्री स्पिरिटेड वुमन है। बिना शादी किए नीना गुप्ता ने क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स की बेटी को जन्म दिया। आज मसाबा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए तैयार है। जहां नीना गुप्ता ने खुलेआम वही किया जो उनके दिल ने कहा, वहीं 1991 में एक एक्ट्रेस ज्योति बख्शी पर कुछ अनाप शनाप इल्जाम लगाए गए। ज्योति बख्शी को तब की सेक्स किटन माना जाता था और सुनने में आया है कि फिल्म बुलेट की ये हीरोइन किसी गलत काम में इन्वॉल्व थी। ये बात सुनकर हमारी पूरी इंडस्ट्री में तहलका मच गया क्योंकि पहली बार ऐसी कोई कहानी इतनी ओपन में आई थी और इस बात से ज्योति का पूरा करियर खराब हो गया। Another sex kitten परवीन बाबी ने भी अपने कमबैक के बाद ऐसे ही अमिताभ बच्चन के करियर पर बुरा इफेक्ट किया, क्योंकि जब परवीन बाबी ने अपना कमबैक किया तो उन्होंने हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और अपने हालात का जिम्मेदार मिस्टर बच्चन को ठहराया। सेक्सी बिपाशा बासु ने भी जब जॉन अब्राहम के लिए अपने एक्स बॉयफ्रेंड डिनो मोरिया को बाय बाय कह दिया था तो सब हैरान हुए थे। फिल्म जिस्म के दौरान जॉन और बिब्स की केमिस्ट्री कुछ इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई कि वो रिश्ता आज भी कायम है, ऑफ कोर्स विद अ लॉट ऑफ टर्बुलेंसेस। लेकिन डैडी और बेटी भट्ट के पिक्चर्स ने जो स्कैंडल क्रिएट किया वो बॉलीवुड कभी नहीं भूल सकता। ये खामखा का स्कैंडल था जिसे फालतू में इतना वेटेज दिया गया। जी हाँ, महेश भट्ट और पूजा भट्ट की लिप टू लिप किसिंग फोटोज ने पूरे देश में तूफान मचा दिया था, लेकिन भट्ट को इस बात पर कोई एतराज नहीं था। ऐसे स्कैंडल्स को इंडस्ट्री हर रोज विटनेस करती है, लेकिन फोन पर हुए बड़े बड़े स्कैंडल्स ने हिस्ट्री बनाई। जी हाँ, हमारे बॉलीवुड के स्कैंडल्स में फोन का बड़ा हाथ रहा है, इसलिए हम बी न्यूज शॉकर्स में अब फोन को लेकर आएंगे इन आवर स्पेशल फोनोग्राफी स्कैंडल्स। विवेक ओबरॉय का नाम सबसे पहले फोनोग्राफी स्कैंडल्स में आएगा, जिन्होंने सलमान खान पर ये इल्जाम लगाया कि सलमान ने उन्हें 41 थ्रेटनिंग कॉल्स किए हैं। पूरी इंडस्ट्री पहले तो ये कहानी सुनकर विवेक के साथ हो गई, लेकिन धीरे धीरे विवेक का ये कदम उन्हें खुद को महंगा पड़ा, क्योंकि सलमान खान ने उन्हें कभी इस भूल के लिए माफ नहीं किया और सलमान के फैंस ने भी कभी विवेक को एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे विवेक का फ़ोन आया था एक दोपहर का वक्त और कि व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, तो मैंने कहा क्यों, आई एम कॉलिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एट माई हाउस एंड
इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू कैन जॉइन इन। तो मुझे लगा पता नहीं क्या बात होगी, तो मैंने कहा ठीक है, और मैं उनके घर पहुंचा और सारी टेलीविज़न क्रूज़ और सारे जर्नलिस्ट इकट्ठा हुए थे वहाँ पर। तो मुझे लगा शायद बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे, और फिर उन्होंने अनाउंसमेंट की सलमान खान के ख़िलाफ़ कि किस तरह से ऐश्वर्या राय को लेकर झगड़े हुए थे और किस तरह से कंट्रोवर्सी हुई थी और एक दूसरे को उन्होंने गालियाँ दी थी, जो भी हुआ था। उस दिन विवेक ओबेरॉय मेरी नज़रों में गिर गए। प्रियंका चोपड़ा के फोन को लेकर भी चर्चा रही। अपेरेंटली सुनने में आया कि उनका एक बार फोन बिल एक्सपोज हो गया और उसमें मोस्ट ऑफ द कॉल्स अक्षय कुमार के थे। ट्विंकल खन्ना ने इस बात पर कैसे रिएक्ट किया था, कंप्लीट हिस्ट्री है। एमएमएस स्कैंडल्स भी फोन का ही हिस्सा है। करीना और शाहिद के स्कैंडल ने देश में धूम मचा दी। तरह तरह की बातें होने लगी। कईयों का मानना था कि ये एमएमएस उनकी परमिशन से लीक किया गया, तो कुछ का मानना था कि वो शाहिद और करीना नहीं थे। मगर इस स्कैंडल के करीबन 2 दिन तक पूरी इंडस्ट्री में यही चर्चा चलती रही। मल्लिका शेरावत लुक अलाइक लड़की का जब एमएमएस आया तब और भी बड़ी न्यूज बनी, क्योंकि वो एमएमएस जरूरत से ज्यादा अश्लील था। ये बात बाद में प्रूफ हो गई कि वो मल्लिका शेरावत नहीं है। लेकिन मल्लिका कभी नहीं भूल पाएंगी कि भट्ट ने इस बात का बयान दिया था कि मल्लिका उस हद तक जा सकती है। अश्मित पटेल और रिया सेन के प्राइवेट मोमेंट्स जब पब्लिक बने तो बॉलीवुड के लिए काफी शेमफुल एक्ट था। अपेरेंटली कई लोग मानते हैं कि ये एमएमएस खुद अश्मित ने भी सभी जगह भेजा था। फोन्स को लेकर तो बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं। कभी किसी को किसी स्टार का नंबर मिल जाए तो वो उल्टे सीधे कॉल्स करते उन्हें परेशान करते हैं, तो कभी फोन कॉल्स को लेकर चर्चा होने लगती है। कोयना मित्रा पर डॉली बिंद्रा ने इल्जाम लगाया था कि वो उन्हें थ्रेटनिंग कॉल्स कर रही हैं, क्योंकि दोनों के बीच तू मैं हो गई थी। लेकिन आप हमारे आने वाले सेगमेंट्स नहीं मिस कर सकते हैं, क्योंकि हम खुलासा करेंगे ट्रू लाइफ रेप्स की, हाई प्रोफाइल अफेयर्स की, जिन्होंने बॉलीवुड को खूब अंदर बाहर घुमाया। सो डोंट गो अवे एनीवेयर। वेलकम बैक टू बी न्यूज शॉकर्स। हमें पता है कि आप हमारा शो जरूर देख रहे होंगे और हैरान हो रहे होंगे, क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे राज खोलने जा रहे हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। हमने आपसे सुसाइड्स की बात की, शादियों की बात की, स्टार्स के एडिक्शंस की बात की, लेकिन अब बारी है उनके ऑफुल अफेयर्स पर एक नजर डालने की। कुछ ऐसे किस्से जो हमेशा छुपे रहे। दिलीप कुमार ने देश से दगाबाजी का जुर्म किया था। अपेरेंटली 1974 में दिलीप कुमार पर ये इल्जाम लगाया गया कि उनके घर में पाकिस्तानी ट्रांसमीटर्स हैं, और जैसे ही ये बात बाहर आई, दिलीप कुमार के फिल्म्स को इंडियंस ने देखना बंद कर दिया। There were some serious affairs, but in the list of awful, we would like to mention how Rekha, Nargis and Reena Roy all were accused of shoplifting. जी हाँ, इन सभी को लंदन में कई दुकानों पर रिपोर्टेडली चोरी करते हुए पाया गया। सलमान खान का हिट एंड रन केस हो या फिर जोधपुर ब्लैक बक किलिंग केस, सलमान खान के भी कई ऑफुल फेज रहे हैं। Same was the case with his best friend संजय दत्त, जिन्होंने कितनी बार जेल के चक्कर काटे होंगे वो खुद भूल गए होंगे। सलमान खान के खास दोस्त गोविंद अभी सीरीज ऑफ अफेयर्स में फंसे रहे, लेकिन रानी मुखर्जी से पहले उनका अफेयर नीलम से हुआ था। नीलम हांगकांग से आई थी और उनका एक्सेंट बिल्कुल ब्रिटिश था, लेकिन इस विरार के छोकरे को इस प्रिटी यंग थिंग से प्यार हो गया। फिल्म की स्टोरी की तरह दोनों सेम बट डिफरेंट थे, लेकिन नीलम ने इस रिलेशन को कुछ ही दिनों में समझ लिया था कि ये रिश्ता आगे नहीं चलने वाला है, एंड द मैसिव अफेयर एंडेड। ऐसे ही कुछ अमीषा पटेल के साथ भी हुआ। जैसे ही उन्हें विक्रम भट्ट मिले, उनका दिल उनके फैमिली के साथ नहीं लगा। उन्होंने अपने पेरेंट्स के खिलाफ केस कर दिया कि उनके पेरेंट्स ने उनके पैसों का घपला किया है। पेरेंट्स और बेटी के बीच की ये वॉर बॉलीवुड ने पहली बार ऑफ स्क्रीन विटनेस नहीं की थी, क्योंकि कुछ सालों पहले रिपोर्टेडली काजोल की आंट एक्ट्रेस नूतन ने भी अपनी माँ शोभना समर्थ पर ऐसा ही कुछ इल्जाम लगाया था और रिश्तों में दरार आ गई। टॉकिंग ऑफ भट्ट, लेट मी टेल यू कि महेश भट्ट ने भी कई ऐसे काम किए हैं जो बहुत ही ऑफुल रह चुके हैं। अर्थ फिल्म महेश ने अपनी जिंदगी पर बनाई, जहां पर उन्होंने स्मिता पाटिल को अपनी लाइफ की परवीन बाबी का रोल दिया, लेकिन परवीन बाबी उस फिल्म को देखकर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि महेश भट्ट उनके बारे में ऐसा सोचते थे। उन्हें ये शौक लगा कि महेश उन्हें स्किज़ोफ्रेनिक मानते थे। विक्रम भट्ट ने ऐसा ही कुछ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड सुष्मिता सेन के साथ फिल्म अनकही बनाकर किया, जहां ईशा दियोल ने सुष्मिता का रोल पोर्ट्रे किया। लुक्स लाइक बोथ द भट्ट्स थिंक अलाइक। भट्ट्स के किस्से तो खत्म होंगे ही नहीं। Another case of awful affairs, isn't it?
But the most hilarious affair was Sunny Deol's love for Raveena Tandon. Sunny Deol जिनकी शादी पूजा से हुई थी, डिम्पल कपाड़िया उनकी गर्लफ्रेंड थी और एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उनका दिल आ गया रवीना टंडन पर। इस रॉलिकिंग अफेयर की खबर आग की तरह फैली और परेशान हो गए डिम्पल और अक्षय। Dimple made sure that Raveena didn't last too long in Sunny's life and Akshay anyway didn't last in Raveena's life. और आज आयरनी देखिए, डिम्पल कपाड़िया अक्षय कुमार की सास हैं। लेकिन ये अफेयर्स आज भी चल रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आज भी शोभा कपूर यानी कि जितेंद्र कपूर की पत्नी किसका नाम सुनकर रेड पिंक पर्पल हो जाती हैं? एंड बिलीव अस, वो हेमा मालिनी नहीं बल्कि मुमताज के नाम से ऐसे हो जाती हैं। क्योंकि जीतू जी को जिंदगी में मुमताज से भी एक टाइम पर बहुत प्यार हुआ था। फिरोज खान भी मुमताज को चाहते थे, लेकिन कहा जाता है कि मुमताज और राजेश खन्ना बहुत कोजी कपल थे। ऑफुल अफेयर्स तो बिगनिंग है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में ऑन स्क्रीन रेप सीक्वेंसेस ऑफ स्क्रीन भी कभी कभी हुए हैं। I know you are shocked to hear that, लेकिन क्या करें, शॉकर्स का काम ही आपको शॉक करना है। So here are the special rape stories. 1989 में पूजा बेदी ने अपने खास दोस्त आदित्य पंचोली पर इल्जाम लगाया कि उनकी मेड का आदित्य ने रेप किया है। इस खबर को सुनकर पूरा बॉलीवुड हैरान हो गया। यही नहीं, राजेश खन्ना ने तो अपनी को स्टार अमिता की बेटी सबीहा पर ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स मारे कि वो उन्हें कोर्ट तक ले जाने के लिए तैयार थी। Apparently, Khanna Saab uttered, "Nariyal phodu kya?" to her daughter, and it became a very big issue. मधुर भंडारकर और प्रीति जैन का केस तो हम सभी को याद है। प्रीति ने डायरेक्टर मधुर भंडारकर पर 16 बार रेप करने का इल्जाम लगाया। Well, hats off to the girl who counted every time and reacted the 16th time. मगर रेप स्टोरीज के अंतर्गत हम आपको बताना चाहेंगे कि सबसे बड़ा इल्जाम लगा था अनुपम खेर पर। उन पर ये इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने ममता कुलकर्णी की मेंटली रिटार्डेड बहन का नाजायज फायदा उठाया है। अनुपम खेर की पूरी रेपुटेशन इस बात ने खराब कर दी। उनकी शादी में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, बट अनुपम मेड श्योर दैट ही प्रूव्स हिमसेल्फ इनोसेंट। जैकी श्रॉफ पर भी ऐसे इल्जाम लगे और उन्हें अक्यूज किया था टबू ने। ऑफ कोर्स ये बात किसी को टिल डेट हजम नहीं होती। Well, ये थी कुछ हिला देने वाली रेप स्टोरीज, लेकिन बॉलीवुड में ऐसी कहानियां हुई हैं जिसे नेशनल टीवी पर बताना इतना आसान नहीं है। क्या आप जानते हैं कि एक बार पूरी इंडस्ट्री पीस मार्च पर गई, लेकिन मीडिया ने सारे स्टार्स को छुप छुप कर खाते पीते हुए देखा। रिले फास्ट के बाद ये सब खाते पीते और आकर ऐसे बैठे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। That's what is called Bollywood. We still have sexy scandals left for you, so stay tuned with us. We will be right back after a short break, so see you soon. Welcome back to B News Shockers and to me, Vikas. कुछ स्टार्स ने धूमधाम से सभी को बुलाकर शादी की, तो किसी ने दुनिया से छुपाकर शादी की। लेकिन जैसे भी शादी हुई, भरपूर ड्रामा तो हुआ ही, और साथ में बनी रही ये मिस्ट्री जिसने सभी ऑडियंस को ये गैस करने पर मजबूर कर दिया कि आखिर माजरा क्या था। And so we bring to you Bollywood's Shadi Shenanigans. ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी धर्मेंद्र के इनडिसिशन से परेशान थी और साथ में उनके अल्कोहल की तरफ झुकाव से भी हैरान थी। वो धर्मेंद्र को एक सबक सिखाना चाहती थी। उन्होंने अपने बर्थडे पर लेट गुलशन राय, फादर ऑफ राजीव राय की लाई हुई शैंपेन की बोतल उनको वापस कर दी। और फिर हेमा जी ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में कोई भी नहीं सोच सकता था। उन्हें पता था कि को स्टार जितेंद्र उन पर फिदा थे और उन्होंने जीतू जी को इस बात के लिए कन्विंस कर लिया कि धर्म जी और उनके बीच अब सब कुछ खत्म हो गया है। जिसके बाद जीतू और हेमा जी शादी के मंडप तक पहुंच गए। शादी बस होने ही वाली थी कि तभी पैनिक स्ट्रिकन धर्मेंद्र और शोभा, जो उस वक्त जीतू जी की गर्लफ्रेंड थी, वहां पहुंच गए और शादी को ऐन वक्त पर रुकवा दिया। संजय दत्त भी दीवानों की तरह माधुरी दीक्षित को चाहने लगे। स्टोरीज ऑल्सो इंसिस्टेड दैट ही प्रपोज्ड। माधुरी हाँ कर दी उससे पहले ही ये नायक खलनायक के रूप में सामने आए और 93 में इन्हें जेल हो गई। Sad but true that Miss Dixit completely ignored the existence of deadly Dutt, and that was the end of what could have been a high-profile शादी। लेकिन दत्त से ज्यादा खतरनाक थी खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय कुमार का नाटक विद रवीना, शिल्पा एंड ट्विंकल। अक्षय ने इन सभी लड़कियों के साथ ऐसी म्यूजिकल चेयर खेली कि इन सभी को कुछ पता ही नहीं चला। कैसनोवा कुमार का टैग अक्षय को ऐसे ही नहीं मिला। पहले शिल्पा शेट्टी, फिर पूजा बत्रा और फिर रवीना टंडन, और इस बीच में उन्हें रेखा के साथ भी लिंक किया गया। मैगजीन्स में हर महीने सेंसेशनल स्टोरीज, फोर्ड्स और एक्ट्रेसेस के बीच कैट फाइट्स। अपेरेंटली अक्षय की शादी रवीना से हो गई थी। ये रवीना ने कई मैगजीन्स
में कबूल किया था और कुछ ही महीनों में अक्षय ने सबको चौंका दिया जब उन्होंने ट्विंकल खन्ना के साथ चट मंगनी पट ब्याह कर लिया। After all the shenanigans, Akshay and Twinkle are happily married with a child, and so is Raveena to Anil Thadani with 2 kids. सैफ और अमृता की शादी भी रातों रात हुई थी, लेकिन इतनी ड्रामेटिक नहीं थी। सैफ का नाम पता नहीं किस किस के साथ जुड़ा। उनका दिल हमेशा ओल्डर वुमन लाइक मुनमुन सेन, अनु अग्रवाल, फिर पेज 3 काइंड ऑफ सेलिब्रिटीज से ही जुड़ा था। लेकिन फाइनली उनकी मुलाकात अमृता से हुई, जो उनसे उम्र में काफी बड़ी थी और उन्हें उनसे प्यार हो गया। अमृता का भी दिल सनी देओल, रवि शास्त्री और विनोद खन्ना तोड़ चुके थे। उन्हें भी यंग सैफ में आशा की किरण नजर आई, इसलिए उन्होंने चट मंगनी और पट ब्याह करने में देर नहीं की। जल्दबाजी में शादी हुई, जहां दोनों के पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं थे और किसी को भी कानो कान खबर नहीं दी गई। ये शादी सोशलाइट रितु बर्मन के फ्लैट में हुई और करीबन 2 महीने तक ये राज ही रहा। जब इस बात का खुलासा हुआ, दोनों की फैमिलीज गुस्से से पागल हो गई and this marriage was considered one of the most unaccepted marriages of Bollywood. लोगों का ये भी कहना है कि इस मिलन को इतनी बद्दुआएं मिली कि इस शादी को सर्वाइव करने के चांसेस बहुत ही कम थे, और ये बात सच निकली। Strangely, सैफ और उनकी recent lady love करीना के बारे में भी कुछ ऐसी ही बातें सुनने को मिल रही है। Like in the case of Saif and Amrita, perhaps the Saif-Kareena marriage will come out in the open much after it took place. एक और शादी जिसके बारे में सुनकर पूरा देश हैरान हो गया था, और वो थी दिलीप कुमार की दूसरी शादी एक ऑलरेडी मैरिड पाकिस्तानी ब्यूटी अस्मा के साथ। Dilip Kumar felt honor bound not to leave her abandoned, because her husband threw her out and took the children, and so he went through a nikah, but he denied the nikah because he didn't have the courage to come out and say he had done this. But it leaked out. Ayub Saeed of Current, the editor of Current, got the story and splashed it in the Current paper, and then everybody came. The film press so descended like vultures on the poor man. Are you married? Are you not? I remember when we went to ask him, we asked him, "Sir, are you married?" And of course, being the actor that he was, said very grandiosely and grandiloquently, "Yes, I am married." And we were like, "Oh, he's spilling the beans." And then he points on a hand, stretches a hand out towards Saira, and he says, "And this is my wife." Oh, please come on. We came here to ask about the second wife, not the wife you already know about. सुनने में आया था कि दिलीप साहब ने अस्मा को अपने पाले हिल वाले बंगलों पर रखा हुआ था, लेकिन पड़ोसियों तक ये बात पहुंचने में देर नहीं लगी और बस सायरा जी एक लिमिट के बाद इन खबरों को सहन नहीं कर पाई। Hell hath no fury like a woman scorned, and soon Asma became history, with सायरा जी seeing to it कि अस्मा को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया और दिलीप साहब वापस सायरा जी के पास आ गए। Today the pair is inseparable and Saira speaks about Dilip Kumar only with love. ये बात ठान ली थी 12 बरस की उम्र में कि अगर मैं निकाह करूँगी और अगर मैं शादी करूँगी किसी से तो इंशाल्लाह वो यूसुफ खान से ही होगी। That was my dream, और मेरा ड्रीम जो है वो हकीकत में रियलाइज़ हुआ है। बहुत खुशनसीब हूँ क्योंकि लोगों की जो हसरतें हैं कभी तमाम पूरी नहीं होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी लकी हूँ और खुशनसीब हूँ कि जितनी हसरतें मेरी रही हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सब पूरी हुई। What has remained a major part of history was the Rajesh Khanna Dimple story. बॉबी की शूटिंग के वक्त ऋषि कपूर ने डिम्पल कपाडिया को एक रिंग एज अ गिफ्ट दी अपना प्यार जताते हुए, but drama took place when Rajesh Khanna took Dimple for a very late night walk on Juhu Beach. वहाँ पे apparently राजेश खन्ना ने ऋषि कपूर की दी हुई रिंग को निकाल दिया और समंदर में फेंक दिया, और उस रिंग को फेंकने के बाद बहुत ही रोमांटिकली डिम्पल को प्रपोज किया, and she was so in awe of the superstar she could not say no. और एक सुपरस्टार ने उभरती हुई टीनेज स्टार से शादी कर ली। It was a marriage made in heaven. लेकिन ऐसा आसपास के लोगों के लिए नहीं था। राजेश तो ये भी नहीं चाहते थे कि डिम्पल बॉबी फिल्म कंप्लीट करें, लेकिन डिम्पल ने ये फिल्म कंप्लीट की। वो अलग बात है कि फिल्म के लास्ट सॉन्ग झूठ बोले कौवा काटे के दौरान वो 2 महीने प्रेग्नेंट थी। बोहेमियन, वाइल्ड एंड वांटन और ऐसे कई टैग्स एक्ट्रेस पूजा भट्ट को अपने दिल है कि मानता नहीं के दिनों में मिले थे। जितने बॉयफ्रेंड्स पूजा के लिस्ट में थे उन्हें देखकर लगता नहीं था कि ये लड़की कभी भी सेटल हो जाएगी। आदित्य पंचोली, राहुल रॉय, बॉबी देओल, सोहेल खान, रणवीर शोरी व सम ऑफ हर बॉयफ्रेंड्स टू नेम अ फ्यू।
बॉबी के साथ लोगों ने सोचा पूजा की शादी हो जाएगी, लेकिन शी ड्रॉप बॉबी फॉर सोहेल। वहां पर भी दाल नहीं गली और पूजा फाइनली फाउंड ट्रू लव इन द मोस्ट अनलाइकली मैन, विजय मुनीश मखीजा AKA मुन्ना और उद्धम सिंह। गोवा के मॉर्जिम बीच पर पूजा ने ओवरनाइट शादी कर ली, ऑफ कोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारे इस आई ओपनर एपिसोड ने आपको काफी शॉक किया होगा। हम बी न्यूज पर ऐसा ही कुछ धमाल, ऐसा ही कुछ धमाका करते रहेंगे। सो टिल वी मीट अगेन, दिस इज विकास सेइंग गुड बाय, लव यू ऑल।